सीएम योगी आदित्यनाथ तुलसी जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ तुलसीदास की प्रतिमा का आज अनावरण भी करेंगे और बताया जा रहा है कि 3 घंटे यहां पर मुख्यमंत्री के रुकने का कार्यक्रम है। तो आज तुलसी जयंती, तुलसीदास की जयंती है और इसी मौके पर पहुंचे हुए हैं चित्रकूट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि सीएम आप पहुंच चुके हैं चित्रकूट और तुलसी जयंती समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ तुलसीदास जी की प्रतिमा का यहां पर अनावरण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 3 घंटे का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। जनसभा को भी शायद यहां पर संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। उसके लिए भी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है, दुरुस्त कर ली गई है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री चित्रकूट पहुंच गए हैं। आज तुलसीदास जी की जयंती है और इस मौके पर चित्रकूट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात सहारनपुर की करें तो यहां पर मूसलाधार बारिश के चलते थाना मंडी क्षेत्र के दीनानाथ बाजार में जर्जर मकान ढह गया। यह मकान काफी समय से बंद पड़ा था, जिसमें किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं आई है। बारिश के चलते मकान अचानक भरभरा कर गिरा, जिससे रास्ता बंद हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर रास्ते खोलने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद सड़क के किनारे लगे 2 पुराने बिजली के खंभे अचानक टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसके नीचे आई एक स्कूटी सवार महिला बाल बाल बच गई। सीसीटीवी में कैद इस खौफनाक घटना में महिला को मामूली चोट आई, क्योंकि खंभा स्कूटी के पिछले हिस्से पर गिरा और उस समय तारों में करंट भी नहीं था। पुलिस और बिजली विभाग इस मामले की अब जांच कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि अगर इसमें करंट होता तो सिर्फ ये महिला ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग और इसके चपेट में आते। और इस वक्त सीधे चित्रकूट आपको लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आप देखिए यहां पर चित्रकूट में मानस मंदिर में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर पूजा पाठ करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आज तुलसीदास जी की जयंती है और इसी मौके पर चित्रकूट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहां तक कि तुलसीदास जी की मूर्ति का अनावरण होगा, एक कार्यक्रम भी रखा गया है और एक जनसभा को भी संबोधित आज मुख्यमंत्री यहां पर करने वाले हैं। करीब 3 घंटे यहां पर रुकेंगे, लेकिन शुरुआत पूजा पाठ के साथ चित्रकूट दौरे पर मुख्यमंत्री, जहां पर मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। मानस मंदिर और इसी मंदिर में मुख्यमंत्री आप देखिए कि पूजा पाठ कर रहे हैं पंडित पुरोहितों के साथ। और पुजारी क्योंकि एक महंत हैं पीठ के, तो वहां कुछ लोग पहुंचे हैं, वो भी आशीर्वाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री से। तो संत महंत में भी वहां पर हैं और पूजा पाठ के दौर के बाद अब मुख्यमंत्री वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर से। और आज कई कार्यक्रम हैं। तुलसीदास जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री चित्रकूट पहुंचे हैं और चित्रकूट पहुंचकर आज उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। बताया जा रहा है कि 3 घंटे आज चित्रकूट में रुकेंगे। यहाँ पर मूर्ति का अनावरण भी तुलसीदास जी के करने वाले हैं। यहाँ पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित करने की बात भी सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चित्रकूट के दौरे पर, लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। संत महंत लोगों से मिलवाते हुए मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़कर आप देख रहे हैं कि खड़े हैं वहां पर। व्यवस्था चाक चौबंद की गई। मुख्यमंत्री का दौरा है, इसलिए आप देखिए कि किस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। ये मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे। और चित्रकूट दौरे पर मुख्यमंत्री, आज तुलसीदास जी की जयंती है, तुलसीदास जी को याद किया जा रहा है, उनके लिखे ग्रंथों को याद किया जा रहा है, उनकी बातों को याद किया जा रहा है। चित्रकूट पहुंचे हैं और पूरा धाम जो ये चित्रकूट धाम है, लोग यहाँ दूर दूर से पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। इसका अपना महत्व है, पौराणिक महत्व है। बातचीत करने के लिए अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर हैं? क्योंकि हमने देखा कि एक मंदिर गए, वहां पर पूजा पाठ की है, अब वहां से निकले हैं मुख्यमंत्री।
अखिलेश, आपको आवाज मिल रही है? अखिलेश, शायद आपकी आवाज हम तक क्लियर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। अगर कहीं आप ऐसी जगह जाए जहां पर बातचीत हो पाए तो पूरी जानकारी हम आपसे लें, लेकिन इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से माफ कीजिएगा, अलग अलग जगहों पर मंदिरों में जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस वक्त पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। चित्रकूट देखिए अपने धाम के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर मंदिर हैं और तुलसीदास जी यहीं बैठकर उन्होंने ग्रंथ लिखा था। और चित्रकूट में कहते हैं कि पावन धरती है और भगवान राम भी यहाँ पर काफ़ी समय तक उन्होंने अपने वनवास का वक्त बिताया था, इसलिए चित्रकूट धाम बहुत मान्यता प्राप्त धाम है। यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों का शहर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने देखा, चित्रकूट धाम पहुँचने के बाद सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान को याद किया। और देखिए अब कुछ देख रहे हैं, तुलसीदास जी की बात करें, रामचरितमानस की रचना उन्होंने की थी। क्या ये वही लिपि है और उसको संग्रहित किया गया है? क्या उसी लिपि और उनकी लिखाई को जो अच्छे से संग्रहित करके रखा गया, क्या उसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं? ये अब तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है या फिर कोई उनके द्वारा ग्रंथ है, उसी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही थी। हाँ बिल्कुल अखिलेश, अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है, इस वक्त कुछ देख रहे हैं, क्या तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो देख रहे हैं? जी देखिए, बता दें कि ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस है, जो तुलसी मंदिर पे आज भी हाथ लिख के उनकी रामचरितमानस रखी हुई है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंदिर पे पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस लिखी उसके दर्शन पूजन किए हैं। इसके बाद जो तुलसी मंदिर है, जिसे कुटीर मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो तुलसीदास जी के पूरे पारिवारिक प्रतिमा के रूप में वहाँ वर्णन किया गया है, तो वहाँ दर्शन पूजन किया है। जो रामचरितमानस मंदिर में पाठ चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस को सुना है। इसके बाद से जो यमुना तट है, यमुना तट से खड़े होकर के जिस तरीके से जो यमुना नदी के वजह से जो कटान हो रहा है उसका भी नजारा लिया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से तुलसी रिजॉर्ट पहुंचे हैं, जहां तुलसी साहित्य समागम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है मुरारी बापू जी द्वारा। तो वहां पर जगत गुरु ठीक है अखिलेश, इस पर जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री चित्रकूट पहुंच चुके हैं, वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की है, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ प्रतियां भी वहां पर देखिए जो संग्रहित करके रखी गई हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए आपसे जानकारी लेते रहेंगे और वहां की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मालेगांव ब्लास्ट केस में जज इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं। कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं मिला है, जज ने कहा है। जो साध्वी प्रज्ञा है, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है। जो जितने 7 आरोपी थे, मालेगांव जो 2008 में ब्लास्ट हुआ था, उस पूरे मामले में 15 साल बाद इस वक्त जो फैसला आया है, उसमें जितने 7 आरोपी यानी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित जितने भी आरोपी बनाए गए थे, उन सबको बरी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी, 100 लोग घायल हुए थे। आज 15 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आया और उन 7 आरोपी, जिसको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था, उन 7 आरोपी को इस वक्त क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। अब क्या कुछ कोर्ट में जज ने कहा है इसे लेकर, वो भी हम जल्द आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 2008 मालेगांव ब्लास्ट में जो कि इसमें 15 लोग मारे गए थे, उसमें 7 आरोपी बनाए गए थे, उन 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित भी शामिल थे। सभी आरोपी इस वक्त बरी बताए जा रहे हैं। अब जज ने यह फैसला सुनाते हुए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी किसी तरह का कोई सबूत नहीं है और इसी सबूतों के अभाव में इन 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और अब सीधे चित्रकूट चलते सीएम योगी को सुनते हैं। के अवसर पर आयोजित इस समारोह
मैं इस पावन मंच पर विराजमान जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से ये पावन भूमि एक बार फिर से हम सबको उस युग दृष्टा पूज्य संत के स्मरण का बारंबार स्मरण करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसे विश्वविख्यात कथाव्यास और जिनका पूरा जीवन ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन मर्यादाओं के साथ बंद करके उनके भजन, उनके कीर्तन और उनके गायन के लिए समर्पित है, ऐसे पूज्य मोरारी बापू जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, सतवा बाबा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और जिनको मैं विशेष रूप से आज यहाँ लेके आया हूँ कि राजापुर के घाट में और अच्छा सुंदरीकरण और रिवर फ्रंट बनाया जा सके, ऐसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, यहाँ के इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, तुलसी जयंती के अवसर पर उन विद्वानों को जिन्होंने इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है, ऐसे यहाँ पर मंच पर विराजमान साध्वी नीलम गायत्री जी, पंडित जयप्रकाश मिश्र जी, डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी, गोस्वामी डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट जी, डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी, श्री अशोक दास जी, स्वामी श्री बाल कृष्णाचार्य जी, पूज्य संतजन और उपस्थित भक्तजन, ये मेरा सौभाग्य है कि संवत 1554 को जिस दिव्य विभूति ने इस पावन धाम में जन्म लेकर के सनातन धर्म और तुलसी मंदिर परिसर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो संबोधित कर रहे हैं। वहां मौजूद सभी लोगों को तुलसीदास रचित रामायण की कई प्रतियां और यहां तुलसीदास मंदिर में चित्रकूट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, साधु संतों से मुलाकात की और अब यहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। चित्रकूट के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।